हकीकत में गवाया नहीं करता। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मसीही बरादरी इंतहाई जोशो जज्बे के साथ क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर शहर में केक कटिंग सेरेमनीज़ का सिलसिला भी जारी है और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश भी है। और दूसरी तरफ नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनके जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उनका बर्थडे भी है। तो इस वजह से शहर में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अहम तरीन सियासी शख्सियात जो हैं वो मुस्तकबिल का जायजा क्या खींचते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वहीद आलम खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। एक तो केक कटिंग आपकी सेरेमनी थी, मसीह हमारे जो भाई हैं उनके लिए मैं चाहूँगा पहले आप कोई जो खैर सगाली का मुबारकबाद का पैगाम अता कीजिए। साथ पॉलिटिकल बातें फिर बाद में आपसे करते हैं। केक कटिंग सेरेमनी कैसी रही आपकी? माशाल्लाह बहुत अच्छी। आपके सामने ये बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे। आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है और हम अपने मसीह भाइयों के साथ वो दिन भी यहाँ पर मनाया है और उस दिन की मुनासबत से अल्लाह ताला उनके घरों में खुशियाँ लेकर आए और दुख दर्द उनके समेट ले। दूसरा आज अहम दिन था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी यौम पैदाइश था जिन्होंने पाकिस्तान हमें बनाकर दिया और जो आज़ादी की रूह थी वो हमारे अंदर फूंकी। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और तीसरा आज हमने जो 3 केक काटे, तीसरा था कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब का, उनकी भी आज सालगिरह थी। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता करें और वो जल्द अज जल्द मुल्क में तशरीफ़ लेकर आएँ। अच्छा, दूसरा वहीद आलम खान साहब, पीडीएम का जो मोमेंटम है वो आप समझते नहीं कि उसमें से काफ़ी हवा निकली, हुकूमत ज़्यादा पुरएतमाद हुई, ऊपर से दुरानी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें वो भी सिंबॉलिक हैं, बड़ी मुलाकातें, आपको पता है। तो ये बात किस तरफ जा रही है? देखें, जो पीडीएम का पहला मरहला था वो था हमारा कि हमने कोयटा, लाहौर, पेशावर, कराची, इन बड़े तमाम शहरों में मुल्तान जलसे करने थे और कामयाबी से हमने अपना पहला मरहला जो था वो पूरा मुकम्मल कर लिया। अब हम दूसरे मरहले में दाखिल हो गए। दूसरा मरहला भी शुरू हो गया। कल आपने देखा होगा कि मर्दान में जो रैली थी आपके सामने थी और लोग किस तरह इजहार कर रहे हैं कि इस हुकूमत से नफ़रत का, कि इस हुकूमत ने जो मुल्क के लिए माशी तौर पर लोगों की बर्बादी की है उसका। और ये एक जो मोमेंटम है आपके सामने है, ये बनता रहेगा, चलता रहेगा। जो बात आप कर रहे हैं ना वो भी सियासत का हिस्सा है। सियासत में हर तरफ ऐसी बातें होती हैं, डायलॉग भी चलता है, उसमें बैठकर भी बात की जाती है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत वक्त है वो इतनी पता नहीं क्यों उनका अंदाज़ जो है वो बड़ा मुतकब्बराना है, वरना ऐसे मामलात में हुकूमत जो होती है वो ख़ुद पेशकश करती है, आए हमारे साथ बैठें, मसाइल पर बात करें। लेकिन हम 2.5 साल से इनको बकया कह कर थक गए हैं, वो किसी तरह भी मुज़ाकरात की मेज़ पर, और जो निशानदेही हम कर रहे हैं कि ये मुल्क में ख़राबियाँ हो रही हैं, और अब आप ये देख लें कि वही ख़राबियाँ, गंदम का बहरान आ गया, चीनी का बहरान आ गया। हम 2 महीने से कह रहे थे कि भाई गैस के लिए कुछ करें, गैस का बहरान आ जाएगा। आज देख लें, आज लोगों के घरों के चूल्हे जो हैं और इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, ये सारा कुछ साथ साथ है। आप जो डायलॉग की बात कर रहे हैं वो हुकूमत से डायलॉग नहीं शुरू हुआ, वो उन लोगों के बारे में डायलॉग की शुनीद है जिसके बारे में मरियम बीबी कहती थी कि हम तो राब्ते में नहीं हैं, और ज़ुबैर साहब के हवाले से फिर ISPR के बयानात आ गए, और बिलावल साहब कहते थे कि आप वो फ़ोन करते भी रहें तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। तो ये वो डायलॉग की बातें हो रही हैं। चलें, देखें मेरी बात सुने, मैं तो वो बात कर रहा था कि हुकूमत के वक्त को पहले ये चाहिए, इससे पेश तक और करे, उन्हें चाहिए था, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में उन्हीं को करना चाहिए था। लेकिन वो उसमें नहीं आए, तो शायद कहीं और पर भी क्योंकि ऐसा होता है
कुछ लोग दरमियान में, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस ग्रैंड डायलॉग के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ना चाहिए ताकि सब लोग, सियासी जमातें और तमाम अदारे मिल बैठें तो तय कर लें कि जिसका जो जो काम है वो वही करे, उससे वो आगे ना निकले। तो मुमकिन है ऐसी और भी बातें हैं जो लोग दरमियान में आ जाएं ताकि ये मामला तय हो जाए कि हर अदारा जो है अपनी हदूद में रहे और हर सियासी जमात जो है वो अपना जो उसे मैंडेट मिलता है वो अपना उसे पूरा करे। खान साहब, आप नहीं समझते कि पीडीएम के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शंस था जो प्रेशर एग्जर्ट करने का था और मोमेंटम गेन करने का था? अभी देखें ना कि सारी की सारी तवज्जो जो है वो सेनेट इंतखाबात पे चले जाएगी और फिर रैली के लिए पता चल गया कि धरने के लिए मौसम ही सूटेबल नहीं है। और जिस मौसम में लाहौर का 13 दिसंबर को जलसा किया गया वो मौसम भी सियासी एतबार से खुशगवार नहीं था, बहुत सर्द मौसम था। लोग आए और सर्दी की वजह से बेशुमार नुकसान हुए इस वजह से, और वो उसे मिसाली जलसा इस वजह से नहीं कहा जा सकता। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो चांस था एक, अभी तो दोबारा ज़ीरो से चीज़ें शुरू होंगी, तो वो लॉस नहीं हुआ क्या समझते? नहीं। देखिए, तहरीकें जो है ना वो इस तरह एकदम, तहरीक का मतलब ये होता है कि यू विल टेक योर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसके बाद फिर आखिरी स्टेप उठाया जाता है। एकदम पहला आखिरी स्टेप नहीं उठाया जाता। ये तहरीक का नाम है। तहरीक में पहला मरहला हमारा मुकम्मल हुआ है, दूसरे मरहले में हम जा रहे हैं। आपने ये बात की ना कि लाहौर का जो जलसा था वो मिसाली नहीं था। लाहौर का जलसा बेहतरीन और मिसाली था। आपने ये देखा कि जिस तादाद में लोग आए उसी तादाद में निकले, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि पानी नीचे था, बारिश भी हुई थी, उन्होंने भी छोड़ा था, फिर हवा बहुत तेज चल रही थी, लोग फिर इन्होंने वो कोरोना, बहरहाल एनीवे सर्दी इतनी थी कि लोग बसों में पनाह ले रहे थे बाहर जाके, लोग वैगनों में बैठ रहे थे, सर्दी इतनी। लेकिन लोगों ने अपनी बात का वहाँ आप पर इजहार किया कि ये हुकूमत वक्त जो है ये इस नाहिल हुकूमत है, इनके पास गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा अभी खान साहब मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ कि एक तो पीडीएम की हमने बातें की आपसे, दूसरा अभी इस्तीफ़े जो हैं उनको लीड कैसे किया जाएगा, क्या मामला बनेंगे? क्योंकि जेल से शुनीद तो यही आ रही है, बातें जो सामने आ रही हैं कि शायद को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए आने वाले दिनों में, जिसका इनिशियल स्टेप एक हो चुका है। तो फिर इस्तीफ़े लंदन भेजने हैं, इधर रखने हैं, मरीम बीबी लेके जाएंगी इस्तीफ़े, शहबाज शरीफ साहब लेके जाएंगे, क्योंकि ये तो दो फिर नैरेटिव सेट हो जाते हैं पार्टी के अंदर। और इन नैरेटिव्स का ये नुकसान होता है कि जो मरीम साहिबा के करीब जाले हैं वो हमज़ा साहब को कुछ नहीं समझते, नॉर्मल समझते हैं, और जो हमज़ा साहब के करीबी हैं वो मरीम बीबी को कुछ नहीं समझते। इस तरह के हालात हैं, इस कदर जो तफरीक पाई जाती है ग्राउंड रियलिटी के तौर पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों की। वो पिछली मरतबा भी जब कायदा मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे और तो उस वक्त भी लोग कहते थे कि शीन बन रही है, बन रही है, पार्टी टूट जाएगी, कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं होगा। एक ही पार्टी है और मरियम साहिबा का और हमजा शहबाज साहब का, दोनों का पार्टी में अपना अपना मुकाम है, वो उसके मुताबिक करेंगे। इस्तीफे हमने पार्टी को दे दिए हैं और स्पीकर के नाम लिखे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को दिए हैं, पार्टी हेड को दिए हैं। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो भी वो को फैसला करते हैं, जो वो अंदाज अपनाएंगे, ये उनका तरीक़ेकार है कि वो उसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जरदारी साहब की सियासत भी मसालत पसंदी वाली होती है, उधर से शहबाज शरीफ साहब की मसालत पसंदी वाली। अब बिलावल साहब भी शहबाज शरीफ साहब से मिल चुके हैं, दुरानी साहब का रब्ता हो चुका है, तो ऐसा ना कहीं हो कि मसालत पसंदी में शहबाज शरीफ साहब और जरदारी जीत जाएं, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जीत जाएं और पीडीएम हार जाए। मैं नहीं समझता, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है ना मुल्क में वो पीडीएम के हारने का नहीं है। और लोग जो हैं, अगर पीडीएम अगर आपकी बात को थोड़ा तस्लीम कर लिया जाए, इस वक्त लोग इतनी कसम पुरसी की हालत में हैं कि वो खुद बाहर निकल आएंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो बड़ा ख़तरनाक मरहला होगा। जब क़यादत मौजूद हो तो हदूद में हर चीज़ रहती है, जब क़यादत मौजूद ना हो, लोग खुद ब खुद आज निकल आए तो फिर वो किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रहता। अच्छा, नून का जो वोट बैंक है वहीद आलम खान साहब, आप जानते हैं कि वो उनमें वोटर्स हैं और वर्कर्स हैं, दो जो अहम कंपोनेंट पे खड़ा है। अब वर्कर तो साथ रहते हैं, इस वक्त भी वर्कर आपके पास हैं, बाहर भी हैं, रौनक लगी हुई है, लेकिन वोटर सपोर्टर जो है वो आपका डिफरेंट मिजाज का है, ज़रा उसका वोट डालने से ज़्यादा कंसर्न होता है वो, क्योंकि कारोबारी हजरात ज़्यादा हैं, ताजर हजरात ज़्यादा हैं, लाहौर का मिजाज है इस तरह का कि वो दूर से सलाम दुआ करके तो आपको वोट ज़रूर डालने आ जाते हैं, लेकिन वो अगर आप ये कहें कि वो कोई इनकलाबी तहरीक
बपा कर देंगे और इनकलाब में आपका साथ देंगे, तो ऐसा हुआ भी नहीं। लाहौर के जलसे में भी आपने देखा कि वो जिस पैमाने पर वोटर्स को निकलना चाहिए था वो ना निकले। तो अभी ऐसा क्या करेंगे कि जब आप लॉन्ग मार्च करें तो लाहौर के लोगों का आप जहन और माइंडसेट चेंज कर सकें? जितनी बातें आपने की ना, ये बात दुरुस्त है, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको फिर आप लाहौर के जलसे पे ले जाता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में लोग वर्कर नहीं थे, आम लोग इनकी बात को समझकर ये जानते हुए कि जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है वो दुरुस्त है, आम लोग शिरकत किए, जब ही इतना बड़ा जलसा वो बना और इतनी कसीर तादाद में लोग आए। और जब लोगों पर बीतती है तो वो यकीनन वो जब हमारे साथ होंगे, दूसरे लोग होंगे, मजबूरी में हर आदमी जिनका ऐसा माहौल भी नहीं होता और वो करते भी नहीं ऐसा, वो भी फिर निकल आते हैं, क्योंकि अपनी बका के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की बका के लिए और अपने माशी हालात को सुधारने के लिए हर एक को निकलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुस्लिम लीग हाउस इस वक्त नसीराबाद में मौजूद हूँ और नून लीग के वर्कर्स मेरे साथ मौजूद हैं। राना अरशद साहब हैं, दीगर लोग भी मौजूद हैं। राना साहब, आज केक भी काटा गया, मसीह बरादरी को आपने मोहब्बत भरा पैगाम भी दिया, क्या मैसेज है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दुनिया लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज क्रिसमस डे था, कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाशी साहब की तरफ से हुक्म और डायरेक्शन थी पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया के हम अपने मसीह भाइयों को क्रिसमस डे के मौका पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश था, उसके केक की तकरीबात की गई हैं और लाहौर की जो मरकज़ी तकरीब थी वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुई है। और उसके बाद कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाशी साहब का आज भी बर्थडे था, उनका भी केक काटा गया। तो ये 3 केक काटे गए हैं जिसमें माइनॉरिटी के तमाम भाई शामिल थे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के MPs शामिल थे दफ्तर में, लाहौर के सदर सेक्रेटरी थे, MSF, लेबर विंग और यूथ विंग के नौजवान थे। हकीकत में हम कहना ये चाहते हैं कि बानी पाकिस्तान जिन्होंने अपने जज्बा हुब्बुल वतनी और हिम्मत और जुर्रत के साथ 2 कौमी नज़रिए को फ़रोग देकर पाकिस्तान को अपनी कोशिशों के बाद अमली शक्ल दी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। अब इस पाकिस्तान को मजबूत करना है। जैसे 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बनता है मियां मोहम्मद नवाशी साहब और 22 करोड़ अवाम की हिम्मत और कोशिश और अस्करी अदारों के तावन से, आज भी हमें पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। आज के हुक्मरान जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं और जिसका इकरार जुर्म खुद इमरान अहमद खान न्याई साहब ने खुद किया है कि गवर्नमेंट में आने के लिए तजर्बे की ज़रूरत है। गवर्नमेंट में आने के लिए हमें अंदाज़ा नहीं था कि 1.5 साल पावर सेक्टर। राना साहब, अपोजिशन भी कोई पार लगती नज़र नहीं आ रही स्ट्रेटजी की वजह से। लाहौर के जलसे के बाद मोमेंटम गेन होना चाहिए था, मोमेंटम 0 पे आ गया। नहीं, आपका सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोमेंटम को गेन किया है और 13 दिसंबर का एक तारीखी जलसा था मनारे पाकिस्तान के मौके पर। कोरोना की शिद्दत, सर्दी की शिद्दत, ज़मीन गीली होने के बावजूद लोग 1 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ पर मौजूद थे और हकीकत में PDM का जो पैगाम था, जो मरियम बीबी ने वहाँ पर पैगाम दिया, जो मियां नवाशी साहब ने तकरीर की, हकीकत में आइन की बालादस्ती। खातीन वर्कर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। कैसा रहा आपका केक कटिंग सेरेमनी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर का दिन है और बहुत अहमियत का हामिल है। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब और क्रिसमस डे भी था और हमने बड़े जोशो खरोश से ये दिन जो है मनाया है। यकीन करें बाज़ का घरों की मसरूफियात हम लोग छोड़ के ना पार्टी को टाइम देते हैं। हमारे लिए ये पार्टी जो है ना, समझ लें हमारी जान है और दिन रात हम अपने कायद के साथ यानी खड़े हैं और शाना बिशाना खड़े हैं और उतनी देर तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे कायद सुरखरू भी नहीं होते। और इंशाल्लाह एक टाइम और एक वक्त आएगा जब ये पाकिस्तान की क़यादत मियां नवाज शरीफ की सरबराही में चलेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क होगा और हम सब जो है ना उनका भरपूर साथ देंगे और दे रहे हैं। शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? तहरीम। तहरीम बेटा, आप किधर क्या कर रहे हैं? मैं अपने कायद के लिए यहाँ पे अपनी जान भी हाजिर करने के लिए आई हूँ। क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं? जी मैं स्टडी करती हूँ, ICOM कर रही हूँ। इतनी छोटी उम्र में इतने नजरियाती जज्बात आपके?
होने चाहिए, क्योंकि हमारे कायद लीडर अच्छे हों तो आवाम के लिए और कोई बात नहीं। हमारे लीडर अच्छे हैं, हमारे अंदर जज्बा है, हम गैर महफूजियत है इस वक्त, हम महफूज हाथों में आना चाहते हैं। हम उनके लिए कोशा हर जगह है। मरियम हमारी जो है बड़ी बहन है, हमारी माँ लीडर है हमारी सबकी। मैं उन सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हमारे ऊपर जो है हमारे ऊपर उनका साया भी रखे। और जो उससे तो मैं ये कहना चाहूँगी अब वो सोया रहे कि शेर जाग गया, उसके हाथ में ऐसे जैसे के हाथ में माचिस पकड़ाई है। वो जो है ना उसको किसी काम का नहीं पता, वो बस सोना जानता है। आपका क्या नाम है बेटा? मारूफ नाम है, तमसाल मारूफ। किस क्लास में? 10th में। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में सियासी मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं और ये इतना ज़्यादा टिल्ट है आपका पॉलिटिक्स की तरफ? जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो मुल्क है ना वो जैसे कायदे आज़म हमारे मोहतरम जो है उन्होंने हमारा मुल्क को इतनी हिफाजत के साथ रखा, उसको बचाया, दुश्मनों से बचाया। इसी तरह हमारा नवाज शरीफ जो मोहतरम है हमारे कायदे आज़म की तरह हम उनको समझते हैं, वो भी हमारे साथ ऐसा ही करें। कैसा रहा आज आपकी सेरेमनी, कैसी रही? बहुत अच्छी रही। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज क्रिसमस भी है अपने तमाम मसीही भाई बहनों को। और ये कि आज का फंक्शन हमारा बहुत अच्छा था, हमारे तमाम MP MNA सब आए हुए थे और वर्करों की भी बहुत ज़्यादा तादाद थी। और इसमें ये कि आज ये स्पेशलिटी थी कि हमने 3 केक काटे हैं। ईस्टर का हमने अलहदा से, ये क्रिसमस का अलहदा से काटा है, और मियां नवाज शरीफ का अलहदा से, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अलहदा से। क्योंकि ये है कि आपको पता है कि कायदे आज़म ने तो पाकिस्तान बनाया था, लेकिन हमारे कायद ने पाकिस्तान को बचाया था और इसको एक एटमी कुव्वत बनाया था। और ये है कि हम लोग उन्हीं के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सोचा था। हमारे जज्बे जवान हैं। हम ये जो ये करप्ट और सिलेक्टेड हुकूमत है, हम इनको अब नहीं ज़्यादा देर तक टिकने देंगे। PDM का ऊँट किस करवट बैठेगा और सूरत हाल किस तरफ जाएगी, मोतबर तरीन तजियाकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शोर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। एक तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम कुछ सियासी बातें आपसे पूछें, आज चूँकि क्रिसमस का त्यौहार है, मसीह बरादरी बड़ी जोशो जज्बे से मना रही है, हम सारे उनके साथ मिल के, और कायदे आज़म डे भी है। जी बिल्कुल जी, हैप्पी क्रिसमस डे जी। और हमारे मसीही भाई जो हैं उन सबको हमें मुबारकबाद देनी चाहिए और उनके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहिए, जिस तरह वो हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। हम एक ही खित्ते से, एक ही खून से, एक ही DNA से बने हुए हैं और सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, तो उनके साथ लाजमन इजहार यकजहती होना चाहिए। हमारी दीनी रवायत भी है, मजहबी रवायत भी है, सकाफ़ती रवायत भी है, समाजी रवायत भी है और ज़ाती रवायत भी होनी चाहिए। चौधरी साहब, अभी PDM का गुब्बारा जो था जलसे के बाद 13 दिसंबर के बाद, वो कोई हवा उसमें से निकली लग रही है और गवर्नमेंट का एतमाद बढ़ रहा है। दूसरा वो दुरानी साहब की, अब मुशर्रफ साहब के वज़ीर इत्तलात थे, बड़े मजबूत, अब वो फंक्शनल लीग में हैं, और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, और वो आपको पता है कि उनकी वजह शोहरत बड़े जी। मुझे ये लगता है कि जो इनिशिएटिव PDM के पास था दैट हैज़ बिन लॉस्ट, और हर तरफ बेबसी की सूरत हाल है, और बेबसी की सूरत हाल में स्टेटस को हो जाता है। जब किसी के पास इनिशिएटिव ना रहे तो इसका मतलब है स्टेटस को रहेगा। तो फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट हो, नून हो, पीपल्स पार्टी हो या हुकूमत हो, तीनों बेबस नज़र आ रहे हैं। हुकूमत अपने कोई गवर्नेंस में बेबस नज़र आती है, अपोजिशन हुकूमत को उतारने में बेबस नज़र आती है, और एस्टेब्लिशमेंट कोई तब्दीली करने में बेबस नज़र आती है। क्या बातें हुई होंगी दुरानी साहब जब गए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, क्या गुफ्तगू हुई होगी? मेरा ख्याल है कि अगर मोहम्मद अली दुरानी साहब का माजी देखा जाए और उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसे ही कोई काम नहीं करते। उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई ताकत होती है, कोई ना कोई तो कुव्वत होती है, और आम तौर पर वो कुव्वतें, मुक़्तदर कुव्वतें जो हैं उनके वो करीब समझे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ से बात मुनक़ता हुई थी वहीं से शुरू होगी, और मेरा ख्याल है ये है भी बेहतर। मैंने पहले भी शायद आपसे ही गुजारिश की थी कि बिल आखिर लॉन्ग मार्च से पहले मुज़ाकरात होने हैं, और मुज़ाकरात जो हैं वो शहबाज शरीफ को जेल से निकाल कर ही किए जाएंगे। चौधरी साहब, अब देखें ना, हम तो तालिब इल्म सहाफ़त के छोटे मोटे, आप क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। अब
बहुत सारे लोगों को तो अभी यही नहीं पता पूरे मुल्क में कि शहबाज शरीफ साहब से ये मुनक़ता भी हुए थे। आप दोबारा शुरू होने की शुनीद दे रहे हैं, तो ये मुनक़ता क्यों हुए थे, कब हुए थे, क्या वजूहात हुई थी, और अब जब शुरू हुए हैं तो किस बुनियाद पर शुरू होंगे और किधर जाएंगे? देखिए, शहबाज शरीफ साहब से एस्टेब्लिशमेंट हमेशा राब्ते में थी और शहबाज शरीफ साहब भी इस बात को छुपाते नहीं हैं। और मेरा एक कॉलम जो था उसमें उन्होंने ये बताया था कि इलेक्शन से पहले मेरे मुज़ाकरात हो रहे थे, कैबिनेट तक डिसाइड हो रहे थे। बड़ा शोर पड़ा था उस पर, तरदीदें आई थी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी बाद में कहा मुझे गलती लग गई थी, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। तो शहबाज शरीफ साहब ने उसकी कभी तरदीद नहीं की और उसके बाद भी उनके राब्ते रहे। और मेरा ये ख्याल है कि शहबाज साहब ने अभी जो रिसेंटली मेरी जब ये जेल से निकले थे थोड़े दिनों के लिए, उन दिनों भी मुलाकात हुई थी। तो शहबाज साहब जो हैं वो उनका यही ख्याल है कि मसालियत के अलावा कोई रास्ता नहीं, और वो बावजूद जेल भेजे जाने के उतने नाराज़ नज़र नहीं आते जितना उन्हें होना चाहिए। वो अब भी मसालियत का रास्ता निकालने के लिए तैयार है। अभी देखें चौधरी साहब, आपने एक कॉलम लिखा था और आपने उस कॉलम में लिखा था, 2018 में आपने कॉलम लिखा था और आपने कहा था कि जो हैं वो सोटियाँ दोनों को पढ़नी है, लेकिन तारीख में वो ज़िंदा रहेगा जो हिम्मत से सोटियाँ खाएगा। आपको याद है ये कॉलम आपने? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वो तो इदारों के नाम ले लेके बड़े भाई ने सारा कुछ किया, अब वो मुसालहत करेंगे तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब किधर जाएंगे, और मरियम साहिबा जो इतना इनिशिएटिव ले चुकी हैं वो किधर जाएंगी, और पीडीएम किधर जाएगी? देखें, बड़े दिलचस्प वाक़यात हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब के जेल जाने के बाद जो स्ट्रीट पावर है या जो क्रिज्मेटिक पावर है वो सारी मरियम के पास जा चुकी है। चुनाचे जो मसालियत होगी वो पार्टी के मसालती जो तबका है उससे होगी, लेकिन जो अक्सरीती तबका है जो अब मज़ाहमती हो चुका है उसकी मर्जी के बगैर नहीं होगी। ये कौन सा मॉडल बनेगा? क्या मतलब ये माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो मुज़ाकरात करने थे वो दोनों तबकों की नुमाइंदगी कर। चले इसे मैं ना रिफ्रेज कर लेता हूँ। रिफ्रेज ये है कि मियाँ साहब के मुज़ाकरात फ़र्ज़ करें शुरू हो गए, उसके बाद गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा और इन मुज़ाकरात का इमरान खान को क्या नुकसान होगा? नहीं, पहली तो बात आप ये समझें कि पहले जो मियाँ शहबाज शरीफ मुज़ाकरात कर रहे थे वो एक मसालती गिरोह के हेड की हैसियत से, जिसका हिस्सा मज़ामती गिरोह भी था, ठीक है, उसकी हैसियत से कर रहे थे। ठीक है। अब शहबाज शरीफ साहब अगर मुज़ाकरात करेंगे तो वो मसालती ग्रुप के हेड की हैसियत से मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि वो एक बड़े मज़ामती गिरोह का एक इकलीती हिस्सा है। ये फ़र्क आ गया। अच्छा, होंगे मुज़ाकरात ही होंगे मुज़ाकरात। तो मौलाना फजलुर रहमान के गिरद साहब के गिरद घेरा तंग है, शरानी साहब को उन्होंने फारिग किया है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को। ये पहले तो ये बताइए कि इस पे क्या आपका तबसरा है? ये इसी तरह ही होना था या आप चाहते हैं कि बड़ा? असल में हमारी मजहबी जमातों का जो डिसिप्लिन होता है ना अपना इंटरनल, वो बड़ा सख्त होता है, वो बड़ा सख्त एक्शन लेते हैं। हमारी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बाकी, उनमें इतना सख्त डिसिप्लिन नहीं होता, तो ये बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। उसी तरह उनके बयानात भी बड़े सख्त होते हैं और इनका भी। अब पहले भी हाफिज़ हुसैन अहमद साहब कई साल उनको जमीयत की सियासत से बाहर रखा गया, उन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक दफ़ा उनके बारे में सवाल कर दिया था। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि ये तो अब मेरा ख्याल है वापसी का रास्ता उनका नहीं रहेगा। अच्छा चौधरी साहब, अब जमातें सेनेट इंतखाबात पर गौर करेंगी और चूँकि लड़ना है इन्होंने, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, अभी तक तो यही है ना जी इतला, सब ने लड़ना है सेनेट के इंतखाब। अब जब सब सेनेट की तैयारी करेंगे तो पीडीएम की वो लॉन्ग मार्च और वो रैली, उस पर तवज्जो कैसे देंगे, और ये दोनों चीज़ें साथ देखिए सिंपल बात है, पीडीएम अपने फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए करेगी ना ये सारा काम। जाहिर है सियासी एडवांटेज लेना चाहते हैं ना, तो सियासी एडवांटेज उन्हें इस्तीफे देने में है या नहीं देने में है, ये फैसला करेंगे। और कब देना है ये भी जाहिर है उनका इनिशिएटिव है। फ़र्ज़ करें अगर वो आज इस्तीफे दे दें और सिस्टम से बाहर चले जाएं और इररिलेवेंट हो जाएं तो उन्हें क्या फ़ायदा? जाहिर है वो उस वक़्त देंगे जब उनके इस्तीफ़ों से सिस्टम ब्रेक डाउन हो, जिसके बाद
हुकूमत ना चल सके, तब तो इस्तीफों का फ़ायदा है, वगरना तो इस्तीफे जो हैं इसका मतलब तो ये होगा कि वो सिस्टम से बाहर चले जाए, तो ये काम नहीं वो करेंगे। जिस तरह इमरान खान साहब इरेलीवेंट हो गए थे, इंतखाब नहीं लड़ सके थे, बिल्कुल, और उन्होंने कहा था मेरे साथ धोखा दिया, ये सारे नहीं लड़ना चाहते थे, बाद में उन्होंने इंतखाब लड़ लिया। तो बुनियादी बात है कि हमें ये जब भी तज्जिया हम करें, हमें ये देखना चाहिए कि वो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ये करना चाहते हैं, वो ये नहीं करना चाहते कि वो सारा कुछ अपना कुर्बान करना चाहते हैं, नहीं, वो तो हासिल करने के लिए करना चाहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी बात, आपने लास्ट प्रोग्राम में भी फरमाया था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तब तक अंदर रहेंगे जब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो जाते, तो अब दुरानी साहब के जाने को तो आप मुज़ाकरात की शुरू समझते हैं ना? नहीं, लेकिन अभी तो ये एक इनिशियल बात है, इब्तदाई बात है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता कि शहबाज शरीफ साहब को जेल ना भेजते और उनसे मुज़ाकरात करते, और बहरहाल अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात ही होने होते हैं। आप कोई भी तहरीक चला लें, आप कोई भी हंगामा कर लें, तो रास्ता तो मुज़ाकरात के ज़रिए और अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए निकलता है, लड़ने से तो रास्ते बंद होते हैं। तो इमरान खान साहब आप पूरा टेन्योर करेंगे और यही चलता रहेगा? नहीं, अभी भी ये कहना मुश्किल है कि वो टेन्योर पूरा करेंगे, ये अभी साहब की बेबसी है, लेकिन 5-6 महीने में आप देखेंगे नई सियासत शुरू होगी जो अगले इलेक्शन की शुरू होगी। अभी तो पिछली इलेक्शन चल रहा है और ये चल रहा है कि ये टेन्योर मुकम्मल होना है कि नहीं होना, आगे ये होगा कि अगला टेन्योर किसका होना है, क्या आगे भी इमरान खान साहब होना है? अगर इमरान खान साहब ने होना है तो फिर उनके जो अगले साल हैं उसमें ज़ाहिर है उन्हें परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। नहीं, वो तो बता चुके कि भाई तैयारी और होमवर्क करके आते तो ज़्यादा बेहतर था, और अगर फ़र्ज़ करें वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते तो ज़ाहिर है फिर उनकी हुकूमत तो नहीं आएगी, फिर एक नए सेटअप की तरफ हम जाएंगे। और इस वक्त जो बेबसी है और इनिशिएटिव ना होना है और गवर्नेंस ना होना है, उससे तो ये लगता है कि अगले टर्म में इनका जीतना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये अभी किसी ने मुझे मिसाल दी है कि जैसे जरदारी साहब का 3रा साल था, ये 4था साल था, ये उसी तरह का साल होगा कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट मेमो गेट के बाद चुप हो चुकी थी, अपोजिशन लड़ नहीं रही थी, अदलिया का मसला सेटल हो चुका था, चुनाचे जरदारी साहब हुक्मरान तो रहे लेकिन वो एक डेड वुड थे, मतलब रेत की दीवार वाला हिसाब। रेत की दीवार, तो ये हम उस तरफ जा रहे हैं, ये तकरीबन उसी तरह का नहीं। तो इसकी एक और भी तो एग्जांपल है, शायद खाकान अब्बासी साहब के प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो नून लीग की हालत थी उस वक्त। जी, ये डेड एंड यहाँ जरदारी साहब के डेड वुड की तरह रहने का प्राइम मिनिस्टर फ़ायदा क्या है? तो इस सारे सिनेरियो में आपको नवाज शरीफ साहब तो नहीं आते दिखाई दे रहे? नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन जाहिर है एक तीसरा मुल्क जो है, कहते हैं कि वो पाकिस्तानी सियासत में उसकी कुछ ना कुछ मुदाखलत है और अगले महीने वहाँ कुछ अहम मुलाकातें होने वाली हैं, शायद उनका कोई असर पड़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चेयरमैन बैतुल माल मलिक मोहम्मद आजम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, पीडीएम का मोमेंटम हुकूमत कहती है उसमें से गुब्बारे में से हवा निकल गई, और इतनी गुब्बारे में से अगर हवा निकली है तो दुरानी साहब शहबाज शरीफ से साहब के पास कोई तो पैगाम लेके गए होंगे, और आप तो जो हैं वो हुकूमत में होने के साथ साथ बाखबर भी कंसीडर होते हैं, तो बताइए कुछ तो रहनुमाई कीजिए, क्या हुआ है? जी शुक्रिया फ़ाद साहब। दुरानी साहब के मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात का हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और अगर उन्होंने वहाँ पर जो बात की है, आपने कल के और आज के टॉक शोज़ अगर देख रहे हैं आप, तो मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, और हालांकि जहाँ तक मेरी इत्तला है, दुरानी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने अलहदगी में मुलाकात की है। तो इसलिए पाकिस्तान की सियासत में जब तक हलचल ना हो उस वक्त तक मीडिया का भी गुजारा नहीं होता और कुछ पॉलिटिशियंस का भी गुजारा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर नेशनल डायलॉग की बात है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट है कि एनआरओ को छोड़कर वो किसी भी कौमी इश्यूज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, तो इसके बाद गवर्नमेंट को कुछ मानना पड़ा, गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ा, या गवर्नमेंट ही को एनआरओ देना पड़ा इन मुज़ाकरात के बाद? अगर आप बता रहे हैं कि उसका गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट की स्टेक और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है
वो कहाँ खड़ी होगी। और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद गवर्नमेंट ने अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा लूज़ की थी और आज के दिन तक वो यही कहती थी कि हमसे धोखा हो गया, अदरवाइज़ सारे सिस्टम में से नवाज शरीफ निकल के बाहर चले गए थे, तो उससे डैमेज गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी हुई थी। तो आप फिर दोबारा से आज मेरे इस टॉक शो में, तमाशा प्रोग्राम में इंदिया दे रहे हैं कि दोबारा से गवर्नमेंट की सुबह होने जा रही है किसी वक्त भी। जी बिल्कुल, मैंने कोई आपको इंदिया नहीं दिया और आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाला करें। जहाँ तक आपने बात की है हुकूमत की किसी अंडरस्टैंडिंग की, तो अगर आप मेरे से ज़्यादा बाखबर सहाफ़ी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब या और जितने अपोजिशन के या साबका हुक्मरान जेलों में हैं या उनके मुकदमात उन पर चल रहे हैं, तो उनको छोड़ना अदालतों का काम है, उनको छोड़ना हुकूमत का काम नहीं है। और उनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं और नैब उस केसों को देख रहा है। तो इसमें इमरान खान साहब या सरदार उस्मान बुज़दार साहब का रोल जो है उनके बाहर आने में मुझे तो नज़र नहीं आता। दूसरा, खान साहब की जानिब से अलाल ऐलान इस बात का इजहार किया गया कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी टीम के एग्जैक्ट इदराक हो चुका है कि टीम में कैपेसिटी कितनी है। इस स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? चूँकि ये स्टेटमेंट तब आया कि जब वो पूरे पाकिस्तान को ये बताने में और ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो चुके थे कि जो इससे पहले वाला सेटअप था वो नाहल और नालायक लोगों का था। उस नैरेटिव की बुनियाद पे आपकी हुकूमत भी बनी और आज खुद एतराफ़ करना उनका, कैसा आपको महसूस हुआ? आपका क्या रद्द अमल है? एक्चुअली फहद साहब, आज और कल और 2-3 दिन में क्योंकि अपोजिशन के पास अब इश्यूज़ पर बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो उन्होंने अपनी वो इस्तीफ़ों वाली खिफ़त मिटाने के लिए या वो जो लाखों और करोड़ों का मजमा जमा करने में नाकामी पर उन्होंने अब हमें हरफ तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इसको गलत रंग देने की कोशिश की है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ की निशानदेही की है कि यहाँ पर जो भी हुकूमत आती है, या अगर हम स्पेशली PTI की हुकूमत जिसका नारा था एहतसाब, गुड गवर्नेंस, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, आइन की बालादस्ती, वो जब हुकूमत में आए तो उनको बेशतर चैलेंजेस का सामना था जो कि बहुत ताकतवर थे। जैसा कि उन्होंने निशानदेही की कि मैं माफियाज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ूंगा, उन्होंने निशानदेही की कि मैं करप्ट पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ जंग लड़ूंगा, उन्होंने निशानदेही की कि मैं इस मुल्क की मैशत बढ़ाऊंगा। तो इसमें तो कोई इबहाम नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली दफ़ा आई है। जहाँ तक आपने कहा हमारे में कैपेसिटी नहीं है, हमारी टीम अच्छी नहीं है, तो मैं समझता हूँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक सीजनड, नीट, क्लीन पॉलिटिशियन और बेहतरीन उनकी कारकर्दगी है। जनाब फवाद अहमद चौधरी साहब जो पहले वज़ीर इत्तलात थे, जब उनको वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया तो लोगों ने उन पर बड़ी तनकीद की, लेकिन उन्होंने अपने पैशन से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम है। आपने देखा कोविड में उन्होंने काम किया, मास्क बनवाए, उसके बाद वेंटिलेटर्स बनाए, उसके बाद वो और हमारी लेदर इंडस्ट्री को, वो लेबॉर्ट्रीज़ को वो रीशेप करने जा रहे हैं। और उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों की बेहतरी के लिए इतने बेशुमार काम किए हैं कि आज वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंतहाई अहमियत वाली वजारत मानी जाती है। इसके बाद असद उमर साहब हमारे पास एक ज़हीन कारोबारी एक्सपर्ट और मईशत के एक्सपर्ट के तौर पर आपके सामने है। हमारा नौजवान लीडर हमाद अज़हर जो है उसकी कारकर्दगी शानदार है। इस तरह आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टीम नहीं, हमारे पास टीम भी है, क्रेडिबिलिटी भी है, लेकिन क्योंकि अपोजिशन का काम ये होता है कि आपकी तनकीद करके अवामी जो हमदर्दियाँ उसको समेटना है, तो ये चलता रहेगा जब तक अगला इलेक्शन नहीं आता। और सबसे बेहतर तो जज पाकिस्तान के अवाम है। और आखिर ये मैं इस सिलसिले में मैं आखिरी लाइन आपको फासा बता दूं कि अभी ये ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है, आपको पता चल जाएगा कि इदारों की सलामती के ख़िलाफ़ नैरेटिव का क्या रद्द अमल आता है और पाकिस्तान को सही मुआशी सिमत पर ले जाने वाले इमरान खान साहब की लोग जो क्रेडिबिलिटी है उसको किस तरह अप्रिशिएट करते हैं। ये आपको आने वाला डस्का और दूसरे इलेक्शंस ज़मीनी जो हो रहे हैं उसमें आपको मालूम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।
आप जानते हैं कि लाहौर का कल्चर जो है उसमें आप किसी ठैये वाले के पास चले जाएं, फल फ्रूट बेचने वाले के पास चले जाएं, कोई मूंगफली बेच रहा है तो उसके पास चले जाएं, तो पॉलिटिकल इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा है लोगों में और लोग हर वक्त सियासत की बात करना पसंद करते हैं, सियासत की बात सुनना पसंद करते हैं। यहाँ जो चेम गोइयाँ हैं, जो लोगों की बातें हैं, वो आपको तमाशा सुनवाता रहता है हमेशा। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है लोगों के, गरीब लोगों के डोर स्टेप तक रिलीफ पहुंचाने में कामयाब होगी तो ही कामयाब गवर्नमेंट गर्दानी जाएगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के माल।